जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आई टी चैनल में आपसे बहुत बहुत स्वागत है। 10th पास आउट कैंडिडेट को ITI के कई ट्रेड हैं, जिनमें से किसी एक ट्रेड में रेलवे आपको 18 दिनों की ट्रेनिंग करा रही है, जिसको रेल कौशल विकास योजना कहा जाता है। रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत 10th पास आउट कैंडिडेट को ITI के कई ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में 18 दिनों की ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये 2 सालों से ये ट्रेनिंग चल रहा है दोस्तों, और ये 22वां बैच है, जिसका फॉर्म आज भरना शुरू हो चुका है, जिसके बारे में नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे। कई सारी वैकेंसियाँ हैं, देखिएगा तो यहाँ पे CSIR की वैकेंसी है, सुजुकी मोटर है, रेलवे अप्रेंटिसशिप है। नीचे जाएगा तो और भी कई सारी अप्रेंटिस, दिल्ली मेट्रो, यहाँ देखिएगा तो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी, कई सारी वैकेंसी अप्रेंटिसशिप मेरिट लिस्ट है। एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं रेल कौशल विकास योजना के बारे में। इसका नोटिफिकेशन आप अनिल सर ITI वेबसाइट पर जब करियर ऑप्शन पे जाइएगा तो यहाँ पर ओपन करिएगा इसको, तो आपको यहाँ पर रेलवे अप्रेंटिस वाला सेक्शन में यहाँ पर देखने को मिलेगा रेल कौशल विकास योजना 22वां बैच। ठीक है, इसमें ITI पास आउट भर सकते हैं, लेकिन 10th पास आउट के लिए बोला जाता है, लेकिन ITI वाले भी अपना भर करके और 10th के बेसिस पे सिलेक्शन होगा ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए नोटिस है, एप्लीकेशन ऑफ रेल कौशल विकास योजना ट्रेनिंग जो है जुलाई में होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन नंबर है 2306/7/6/23। इसमें देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है आपको शॉर्ट टर्म कोर्स जो है ऑर्गेनाइज करा रही है। ठीक है, 18 दिनों का है, जो कि इंडियन यूथ के लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। रेल कौशल विकास योजना, जिसमें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग चलाया जा रहा है। ये जो कैंडिडेट है उनका स्किल डेवलप हो, उनको इसकी जानकारी मिले कि ये सब ट्रेड जो है इसमें क्या काम होता है, कैसे वर्क होता है, इसकी जानकारी। इसमें देखिए कई सारे ट्रेड हैं, SC मैकेनिक, कारपेंटर, CNSS कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सर्विलांस सिस्टम, कंप्यूटर बेसिक, कंक्रीटिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, फिटर्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, मशीनिस्ट, RAC टेक्नीशियन, मैक्रोटॉनिक, ट्रैक लेइंग, वेल्डिंग, बार बेंडिंग, बेसिक ऑफ IT, SNT जैसे कई सारे आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दिए जाते हैं। उनमें से किसी एक में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक बात का ध्यान रखिए, इस ट्रेनिंग करने के बाद आपको जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको ट्रेनिंग मिलेगी, मतलब आपको हेल्प मिलेगी। दिस ट्रेनिंग विल हेल्प कैंडिडेट इन गेटिंग एन एम्प्लॉयमेंट एंड बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड टू। आपको नौकरी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद के रोजगार शुरुआत करने में आपको आसानी होगी, बहुत ही सहायता मिलेगी। अब देखिए रियलिटी क्या है, अगर आप इससे ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपको 18 दिनों ट्रेनिंग होगा। उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट को दिखा करके कहीं जॉब ले सकते हैं, या रेलवे में आप कहें कि हम 18 दिन का ट्रेनिंग कर लें हम जॉब पा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे जब 18 दिनों का ट्रेनिंग करिएगा, पूरे मन से ट्रेनिंग करिएगा, तो आपको यहाँ पर स्किल डेवलप होगा, इसके बारे में नॉलेज होगा। इसके बाद इसके रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस या कोई भी अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, या इस तरह के जो वर्क होगा, जिस कंपनी में जाएंगे वहाँ पे दिखाएंगे तो हम रेलवे में ट्रेनिंग किए हैं, तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है 10th पास आउट है, एज जो है 18 से 35 साल होना चाहिए। रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला है। सिलेक्शन का जो मेथड है, 10th का जो मार्क्स है उसी के आधार पर होगा, किसी तरह कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। एप्लीकेशन जो है 7 जून से भरना शुरू हो चुका है, और इसका जो 20 जून तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म नहीं लिया जाएगा। जॉब की कोई गारंटी नहीं है, नहीं कि आप ट्रेनिंग कर लिए फिर आप कहिए कि हमको आप जॉब दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। रिजर्वेशन किसी तरह का नहीं है। अटेंडेंस जैसे 18 दिनों का ट्रेनिंग है, 18 दिन में आपको 75% आपका अटेंडेंस होना चाहिए, और 100% है तो ठीक है, कोशिश करिए कि 100% हो जाए, और कुछ सीखने की कोशिश करिएगा। 18 दिन है, 18 दिन में आप रेलवे में बेहतर जानकारी ले सकते हैं। ड्यूरेशन जो है 18 दिनों का होगा, 3 सप्ताह का है, जिनमें 2 संडे होता है, तो 18 दिन का आपका होता है। ठीक है, आगे हम देखिएगा
तो ये देखिए आगे में पासिंग क्राइटेरिया 55% होगा। अब जो ट्रेनिंग होगा उसके बाद एक दिन में रिटन और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, उससे आपको 55% आपका रिटन एग्ज़ाम में नंबर लाने होंगे और 60% प्रैक्टिकल में, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ट्रेनिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम बिल्कुल फ्री है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए किसी तरह कोई रजिस्ट्रेशन फीस या किसी तरह का कोई फीस नहीं लगा, लेकिन रहने का खुद ही अरेंजमेंट करना होगा। फूडिंग और लोडिंग आपको खुद ही करने होंगे, ठीक है। किसी तरह कोई अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस या ट्रैवलिंग अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, इस सब की व्यवस्था आपको खुद ही करनी है। ट्रेनिंग जो होगा दिन के समय में होगा, आपको 8 घंटे या 6 घंटे का ट्रेनिंग हो, जहाँ पे काम करेंगे वहाँ पे आपको रूटीन बताया जाएगा। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 10 रुपये का एक अफिडेविट लगेगा, यहाँ पे इसको देना, अपलोड करना होगा ऑनलाइन फॉर्म जो है। देखिए सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अपलोड करना है, और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। अभी ऑनलाइन फॉर्म भरते हो सिर्फ अप्लाई करना है, किसी तरह कोई डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करना है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। 7 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। 21 तारीख को आपका यहाँ जो है शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा, पता चलेगा कि आपका शॉर्ट लिस्टेड है या वेटिंग लिस्ट में है या आपका रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। और मेल और मैसेज आपको आ जाएगा, और आपको डीबी के लिए बुलाया है, तो कॉल भी आ रहा है। अब ज़्यादातर कैंडिडेट नहीं रहते हैं, 60 या कहीं पर 60, कहीं 20, कहीं 40 ऐसे 16 कैंडिडेट होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको फ़ोन भी आ जाता है, ठीक है। तो कॉल अटेंड किया करिएगा। और देखिए जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जो भी सेलेक्ट अगर हो जाते हैं तो आपके सभी डॉक्यूमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे कहा जाएगा कि अपलोड करिए। उसके बाद इतने दिन के अंदर ही जा करके यहाँ पे ऑफिस में कांटेक्ट करिए, ठीक है। मेडिकल आपको मेडिकल फिटनेस जमा करना होगा। देखिए स्टाइफंड जो है आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा किसी तरह का, नो स्टाइफंड, किसी तरह कोई फीस आपको यहाँ नहीं मिलेगा, नहीं आपको देना है, नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। और आपको देखिए ट्रेनिंग जो होगा वो शेड्यूल हम बता दिया है कितने टाइम पे आपका ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग शेड्यूल के अनुसार ही होगा, ठीक है। और ये देख लीजिए वह नोटिफिकेशन अभी चेक कर लीजिए। और 10th पास आउट है और आप रेलवे में ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, आप जा करके ट्रेनिंग कर लीजिए, ठीक है। 18 दिनों का, और कुछ सीखने का प्रयास करिए। जॉब के पर्पज़ समझिए कि हम यहाँ पे कर लेंगे फिर हमको नौकरी मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप 10th पास आउट के लिए या ITI पास आउट है, आपके अंदर स्किल है और कुछ सीखना चाहते हैं तो आप रेलवे में जा करके ज्वाइन करें, कुछ सीखिए। ये सिर्फ सीखने के मोटिव से है। बाकी यूथ इंडिया को इंडियन गवर्नमेंट अभी सिखाना चाहती है, स्किल देना चाहती है। जॉब तो करेगी, खुद जनरेट करिए, आप जॉब क्रिएटर बनिए, जॉब लेने के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। जो आप स्थिति देख रहे हैं कई सालों से वैकेंसियाँ नहीं है, लेकिन स्किल इंडिया के लिए ट्रेनिंग कराना, अप्रेंटिसशिप कराना, इस तरह की जो योजना लाना जिससे सिर्फ स्किल को डेवलप करने पर ध्यान दिया गया है। तो अगर आपके पास स्किल्स हो जाता है, देखिए एक रियलिटी भी है, और अगर आप नहीं भी समझ पाते तो समझने का प्रयास करेगा कि अगर आपके अंदर स्किल आ जाता है तो आपको सच में कोई किसी जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इंडियन यूथ को सिर्फ स्किल ही नहीं, जॉब की भी तो ज़रूरत है। लेकिन अगर आप जॉब क्रिएटर बनेंगे, 2-4 कैंडिडेट को जॉब दे भी पाएंगे, तो स्किल को बढ़ाइए, कोशिश करिए कि जिस क्षेत्र में हो उसमें आपके अंदर स्किल हो, ठीक है। और स्किल बढ़ाइए, इस तरह की ट्रेनिंग ये ज़रूर करिए। मिलता है अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ, और वैकेंसियाँ जो आती है आपकी डेट करते रहेंगे और उसकी भी तैयारी करते रहिए, और जो आपके सामने है उसको भी लेने का प्रयास करेंगे कि नहीं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या आपको आसानी से मिल जा रहा है, तो उसको ज्वाइन करिए, उसको ट्रेनिंग करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।